पॉइंट में आपका स्वागत। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों को वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 वर्ग 3 की, है ना दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले पर ये देख रहे हैं दोस्तों, हम आप लोगों ने जो स्कोर कार्ड भेजे हम उन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको मैं इस वीडियो के अंत में ये भी बताऊँगा कि इतने मेल पर इतनी फीमेल, है ना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों की जो समस्या है वो भी यहाँ से दूर होने वाली हैं। इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे 107 नंबर हैं, 110 नंबर हैं, तो कितने इतने नंबरों पर कितनी फीमेल हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी हम इसके बाद जो 5, 10, 12 जितने भी स्कोर कार्ड इनको कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। तो दोस्तों पहला स्कोर कार्ड हमारे पास, पहला स्कोर कार्ड मिला है। पहले स्कोर कार्ड की हम बात करेंगे। पहला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है, इनके 86 नंबर हैं और 28.75 हो गए। एसटी कैंडिडेट हैं। देखिए एसटी कैंडिडेट हैं और इनकी रैंक है 1824। देखिए पहले सबसे पहले पोस्टों की बात करें तो पोस्ट देखिए 18,527 पोस्ट आने वाली हैं, जिसमें से हम गेस्ट को कितनी देने वाले हैं, 4632 गेस्ट को देने वाले हैं 25% के हिसाब से। 1112 हम दिव्यांगों को देने वाले हैं और 742 हम देने वाले हैं एक्स सर्विसमैन को। इन सबको जब पोस्टों को निकाल देते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास बचती हैं 12,041, जिस पर भर्ती होगी। अब इसमें 20% रहता है एसटी का। यदि हम 20% यहाँ से निकालते हैं तो लगभग 2408 होता है। 2408 दो पार्ट्सों में डिवाइड होगा, मेल फीमेल में, है ना। तो 1204 ओपन और 1204 फीमेल क्लास। अब देखिए ये फीमेल क्लास यहाँ आप जान ही पाओगे सिर्फ ये है आपका। अब जो एसटी की आपकी ओपन रैंक है इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। देखिए 2 कैटेगरी इसमें भी, एक मेल और फीमेल वाली अलग अलग, क्योंकि देखिए फीमेल का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इस प्रकार से उनके लिए पोस्ट अलग है। तो इसमें लगभग 1800 में हम बात करते हैं। देखिए एक एवरेज बता रहा हूँ, 1800 में लगभग 600 फीमेल होंगी, है ना। तो 1200 आपकी रैंक होगी, मान लीजिए 600 में फीमेल मान लीजिए, लगभग 624 जो भी है, ठीक है ना। देखिए आप 1200 के दायरे में आ रहे हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। किसी भी देखिए आपकी जो भी रैंक है उसमें 40% फीमेल आ रही हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, ठीक है ना। आप इतना देख लें। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि देखिए एक फीमेल है जिनके नंबर हैं 92.01, एक फीमेल हैं जिनके नंबर हैं 92.01 हैं। तो उनकी रैंक मैं बता रहा हूँ। देखिए उनकी ओपन रैंक है एसटी की, उनकी ओपन रैंक एसटी की बताऊँ तो उनकी 1100, देखिए 1104 है। और फीमेल रैंक कितनी है, फीमेल रैंक की बात करूँ तो 501 है। तो देखो सीधा सीधा अंतर दिख रहा है ना, वही को वही अंतर दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है। अगला ये आया है, हाय सर कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। 2019-20 में मैंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया था। मानदेवी बैंक खाते में के माध्यम से मिला है लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ है। क्या दूसरे वर्तमान सत्र के अतिथि के रूप में 28 जुलाई से काम कर रहा हूं, परंतु साइट बंद हो जाने से ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, कृपया सुझाव दें। देखिए सर ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना। जैसे ही साइट खुलेगी आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी, और जब तक आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक ये आपका गैस सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। और रही बात अभी गैस सर्टिफिकेट की, तो 2000 देखिए जिसने भी 19-20 तक पढ़ाया है ना, 2019-20 तक पढ़ाया है, 2018-19 मतलब 19-20 तक के सत्र में पढ़ाया है, उनके सर्टिफिकेट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद 20-21 और 21-22, है ना, ये सत्र अभी नहीं खुल रहे, है ना, शायद 19-20 में नहीं खुल रहा। तो 18-19 तक का आप क्लेम कर सकते हैं। जिसने भी 18-19 तक पढ़ाया है तो यहाँ तक का क्लेम कर दें, और बाकी बहुत जल्दी ये साइट खुल जाएगी तो यहाँ से भी सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो जो भी आपके संकुल में बाबू है उससे बोलिए कि सर हमारी ऑनलाइन ज्वाइनिंग करिए, है ना, जब से आपने पढ़ाया है ना। तो तभी आपका काम संभव हो पाएगा, नहीं तो ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। जब तक देखिए ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाएं अपनी, ठीक है। इसके बाद अगला है, ये भी है, सर मेरा 28 सितंबर को डीएलएड सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम खत्म हुआ है। देखिए 28 सितंबर को हुए हैं। अक्टूबर से वर्ग 3 की काउंसलिंग होने हैं, रिजल्ट 1 मंथ में आएगा नहीं, फिर रनिंग वाले काउंसलिंग में बैठ सकते हैं क्या, प्लीज़ बता। देखिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक मार्कशीट नहीं आएगी, जब तक आप कैसे अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो अभी अपलोड होना है ना।
देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करोगे आप, है ना। तो इसलिए आपका रिजल्ट आना कंपलसरी है, पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद ही, हाँ इसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें ज़रूर आप बैठने के लायक हो जाओगे, ठीक है ना। जब तक रिजल्ट आ जाएगा आपका, या फिर आप दबाव डालिए आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है सब लोग मिलकर कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट देने की कोशिश करें, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। देखिए अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है, अगला स्कोर कार्ड मिला है हमें रवि मेहता का। रवि मेहता ये मध्य प्रदेश से नहीं है, अदर स्टेट वाले हैं, है ना। इनके 103 थे, 109 हो गए हैं। और इनकी रैंक की बात करें तो इनकी रैंक रिजर्व में रैंक है, देखिए 6430। अब 6439 में बात करें तो लगभग हम 2000 फीमेल मान ले रहे हैं, 2000 फीमेल है तो 4000 के लगभग आपकी रैंक फिर भी है ना। 4000 के लगभग फिर भी रैंक है। जबकि आपकी पोस्टें कितने आने वाली हैं, देखिए अनरिजर्व के पास पोस्टें आने वाली हैं, है ना। अनरिजर्व 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 3251 पोस्ट आने वाली हैं। दो पार्ट्सों में डिवाइड होंगी तो 1626 ओपन नेल और 1625 फीमेल क्लास, है ना। अब देखिए आपका सिलेक्शन कौन सी पोस्टों पर होना है, इन पोस्टों पर होना, जबकि आपकी रैंक 4000 है तो यहाँ से संभव नहीं हो पा रहा आपका। हाँ यदि 51,000 पोस्टें आ जाती हैं तो आपका संभव हो जाएगा, है ना। आप मुझसे कहोगे कि सर सिलेक्शन के चांस क्या हैं, तो मैं कहूँगा 50% आप सिलेक्ट हो सकते हो, नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। यदि 51,000 आती हैं सिलेक्ट हो सकते हो, और 51,000 नहीं आती तो सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है सुधीर सोनी का। सुधीर सोनी और ये मध्य प्रदेश के ही हैं। इनकी नंबरों की बात करें तो ये अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो 109.37 नंबर है, 105 दशमलव बचे हैं इनके। कुल रैंक इनकी 4368 4364 है, 4364 है। देखिए ओबीसी में इनकी अब बात करेंगे, ओबीसी रैंक में फीमेल की, तो देखिए ओबीसी रैंक में फीमेल की बात करेंगे तो देखिए इनकी रैंक कितनी है, 4364। देखिए 4364 में मैं फीमेल की बात करूं तो लगभग यहाँ पर लगभग हम मान सकते हैं कि इस रैंक में लगभग 1500 के लगभग फीमेल होगी, है ना। 1500 के लगभग फीमेल होगी, है ना। 1500 हम यहाँ से फीमेल मान ले रहे तो लगभग इनकी रैंक कितनी बचने वाली है, 1500 यदि हम मान रहे है ना। तो देखिए 1500 रैंक हम यहाँ से मान ले रहे तो अपन यहाँ से घटा दो तो लगभग यहाँ से ये 64 तो यही आ जाएगा, 13 में से 5 गए तो 7, लगभग 1700 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी। 1700 के लगभग आपकी रैंक आने वाली है, ठीक है ना। सॉरी 2700 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक है ना। 2700 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी। अब 2700 आपकी रैंक आ रही है, जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही हैं ओबीसी की बात करें तो देखिए ओबीसी के लगभग पोस्टें आ रही हैं। देखिए टोटल पोस्टें कितनी हैं, टोटल पोस्टें हैं 12,041 पर हमें रिजर्वेशन लगाना 14%। देखिए 27% आना था लेकिन 13% पर होल्ड है, वो जल्दी क्लियर हो जाएगा, उसका फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा। तो लगभग आपकी पोस्टें आने वाली हैं 1686 पोस्टें आने वाली हैं। 1686 दो पार्ट्सों में 843 ओपन नेल और 843 फीमेल क्लास में आपका सिलेक्शन इन पोस्टों में होना, जबकि आपकी रैंक है 27 से 64। तो यहाँ से संभावना बिल्कुल नहीं बन पा रही है। हाँ वर्ग 1 और 2 का आपको फ़ायदा मिल सकता है, वर्ग 1 2 का कुछ फ़ायदा मिल सकता है, कुछ आपके कैंडिडेट अनरिजर्व में जा सकते हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे करके थोड़ा सा फ़ायदा आपको मिलने के चांस हैं। और यदि 13% रिजर्वेशन 13% और वो क्लियर हो जाता, मतलब 27% रिजर्वेशन क्लियर हो जाता है तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% होने के चांस हैं। उस प्रकार से आपका सिलेक्शन 100% चांस हो जाएंगे जब 13% और क्लियर हो जाएगा जो होल्ड पर डला है ना। और अभी वैसे आप बात करें कितने परसेंट सिलेक्शन के चांसेस, मैं कहूँगा 50% चांस हैं अभी सिलेक्शन की, 50% आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दोस्तों ये तो हमने कर लिया आज स्कोर कार्ड की बात, है ना। अब बात करेंगे हम मेल फीमेल की। चलो एक एक स्कोर कार्ड और इनका और देख ले रहे है ना। ये हैं रश्मि जी, और ये है फीमेल है, और ये है अदर स्टेट्स हैं, है ना। इनकी रैंक है, इनकी रैंक है 4500। देखिए इनकी रैंक है 4500,
4544 है, 4544, ठीक है ना, 4544 रैंक है। अब इसमें हम मेल फीमेल अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि देखिए जो अदर स्टेट की फ़ीमेल हैं उनको भी अनरिजर्व ओपन में गिना जाएगा, है ना। यहाँ से फीमेल की लगभग बात करें तो 4500 में लगभग बात करें तो लगभग 1000 फीमेल के लगभग होने के चांस है। 1000 हम फीमेल निकाल देते हैं तो आपकी रैंक 3500 के लगभग आ जाएगी, जबकि आपकी पोस्टें आने वाली हैं 3251। 3251 दो पार्ट्सों में डिवाइड होंगी, 1625 सुपर नेल और 1626 फीमेल क्लास या ये फीमेल क्लास, ठीक है ना। अब आपका सिलेक्शन इन पर होना, जबकि आपकी पोस्ट आपकी रैंक 3500 और पोस्टें आ रही 1600, इस हिसाब से सिलेक्शन के चांस बिल्कुल नहीं बन रहे। हाँ, वर्ग 1+2 के यदि अधिक से वर्ग 1+2 में अधिक से अधिक कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ से आपके चांस बन सकते हैं, है ना, या 51,000 पोस्ट होती हैं तो बन सकते हैं। अब आप कहोगे सर सिलेक्शन के चांस क्या है, तो आपके पास 50% है, आपके चांस 50% है, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम, देखिए इसके बाद बात करने वाले हैं, देखिए आप लोगों को बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि सर मुझे हमें मेल फीमेल का आंकड़ा बताइए, तो मैं मेल फीमेल का आंकड़ा बता दे रहा हूँ, उससे आप थोड़े थोड़े अंदाज लगा लेना। सबसे मैं बात करूंगा ओबीसी की। देखिए सबसे पहले ओबीसी की बात करूंगा तो ओबीसी में मैंने देखिए ओबीसी में जो फीमेल देखी हैं, ओबीसी फीमेल देखिए जिस फीमेल के नंबर ओबीसी की फीमेल जिस फीमेल का नंबर 107 है ना, 107.46 है, उसकी रैंक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसकी 3061 और 3061 और 1192 रैंक है। मतलब ओपन रेल में ये है रैंक उसकी और फीमेल क्लास में ये है। समझ में आ गई बात, है ना। और भी फीमेल हैं, जैसे मान लो एक फीमेल की और बात करूं जिसके नंबर 105 है, देखिए जिसके नंबर 105 है उसकी रैंक की बात करूं तो इसकी रैंक की बात करूं तो उसकी 4591 एक रैंक है और एक रैंक है 1837। तो यहाँ से आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। देखिए ये रैंक और जितनी फीमेल आती जाएंगी हम उनका भी एनालिसिस कर रहे हैं, अभी बहुत सारे स्कोर कार्डों का एनालिसिस चल रहा है। अब ये तो ओबीसी की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ एससी की, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे एससी की। तो देखिए एससी में क्या कंडीशन है, एससी में कंडीशन है, यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा एससी की कहाँ है। हाँ, एससी की एक फ़ीमेल है, एससी की फ़ीमेल की बात करूँ तो एससी के एक फ़ीमेल हैं जिनके नंबर हैं 108.65 है ना। तो उनकी रैंक की बात करें तो उनकी रैंक देखिए इनके 8.65 वाली जो फीमेल हैं, एक मिनट, एससी की यहाँ से एससी का डिक्लेयर नहीं हो पा रहा क्योंकि एससी की फीमेल में यहाँ से है नहीं अभी, ठीक है ना। यहाँ पे देखता हूँ मैं पिछले रिकॉर्ड में एससी की फीमेल, देखिए एससी की फीमेल, हाँ एससी की फीमेल हैं एक, एससी की फीमेल जिनके नंबर हैं 97, ठीक है, 97 नंबर हैं। उनकी रैंक की बात करेंगे तो लगभग उनकी रैंक है, देखिए उनकी रैंक टोटल रैंक है 937 और उनकी पर्सनल रैंक की बात करें तो उनकी पर्सनल रैंक है नहीं, ये उनकी 937 है पर्सनल रैंक, और उनकी टोटल रैंक की बात करें तो 1400 के लगभग है, 1400 के लगभग है ना। तो ऐसे करके इनकी रैंक है। और बात करेंगे, देखिए अब ओबीसी की बात हो गई, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में हम देखेंगे फीमेल, देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करेंगे तो देखते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल में, ईडब्ल्यूएस फीमेल का मैं रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ। देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल, तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, हाँ ईडब्ल्यूएस फीमेल, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल में नहीं है। अब बात करेंगे हम अनरिजर्व फीमेल की बात करेंगे तो अनरिजर्व फीमेल भी नहीं मिल पा रही है। यहाँ से हम बात करेंगे मेल की, एसटी की बात करेंगे तो एसटी में लगभग जिस फीमेल के नंबर, देखिए एसटी में लगभग जिस फीमेल के नंबर 92 हैं उसकी 2 रैंक दिखाई जा रही हैं, है ना। एक सौ उसकी 1340 है और एक उसकी रैंक है 600 कुछ, है ना। तो ऐसे करके दिखाई जा रही हैं। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है फीमेल रैंक का, जो आपको रैंक दिख रही है वास्तविक रैंक नहीं है, ठीक है ना। और बाकी हम इन पर एनालिसिस जारी है, बहुत जल्द हम वो डिक्लेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत। और यदि मान लीजिए आपको भी कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर अपना मैसेज भेज सकते हैं और वहाँ से भी अपने स्कोर कार्ड का एनालिसिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।